Okay, good morning students. This is subject EVS and the class third, and our chapter is fifth. You can see here the name of the chapter is plants or best friends, and this is class 2. We already taken one class on this chapter, so this is class second. So let's start. Plants and their habitats. एक वर्ड है habitats, आगे भी आया है. देखिए habitat एक तरह से हम कह सकते हैं the natural home, प्राकृतिक वास. क्या होता है उसी को हम जानते हैं. A habitat is a natural place where plants grow, जहाँ पे प्लांट्स बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स. जो प्लांट्स हैं बड़े होते हैं, उनका जो हैबिटेट्स होता है, जो प्राकृतिक वास है, वो अलग अलग है, बिल्कुल अलग है. कुछ ठंडे प्रदेशों में होते हैं, कुछ गर्म जलवायु में होते हैं, कुछ सी शोर के किनारे होते हैं, ठीक है, कुछ डेजर्ट्स में होते हैं. तो सबका हैबिटेट है, डिफरेंट है, अलग अलग है. और बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, TERRESTRIAL. वैसे इसका मीनिंग होता है लौकिक, लेकिन टेरेस्ट्रियल क्या होता है इसको हम देखते हैं. सो टेरेस्ट्रियल plants that grow on land are called terrestrial plants. भाई जो पौधे ग्रो मीन्स बढ़ते हैं, जिनका डेवलपमेंट विकास होता है कहाँ पे, लैंड पे, जमीन पे. LAND, लैंड मीन्स जमीन. उनको क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है उनको. ठीक है, आपके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट किसे कहा जाता है, कि जो पौधे लैंड पे बेसिकली होते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कैक्टस एंड डेट पाम्स ग्रो इन डेजर्ट्स. देखिए कैक्टस एक प्लांट का नाम है, डेट भी एक प्लांट का नाम है, जिसको हम हिंदी में खजूर का पेड़ कह सकते हैं, खजूर का पौधा, खजूर. डेट पाम्स हैं. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. तो ये जो होते हैं प्लांट्स, जिसमें कैक्टस है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ कैक्टस है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया है, डेट पाम नहीं दिखाया गया है. सो कैक्टस और डेट, जो खजूर और कैक्टस जो होते हैं, ये रेगिस्तान में होते हैं. ठीक है. पाइन एंड देवदार ग्रो इन हिली एरियाज. हिली मीन्स पर्वतीय. देवदार एक प्लांट का नाम है, इसको हिंदी में भी हम देवदार ही कहते हैं. पाइन को भी कई कई जगह पे बेसिकली इसको हम कह सकते हैं चीड़ का पेड़ कह सकते हैं, चीड़ का पेड़ ना, जैसे. सो पाइन एंड देवदार ग्रो इन हिली एरियाज. ये दोनों पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं. टीक एंड सॉल ग्रो इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज. टीक जो है सागौन का पेड़ जिसको कहा जाता है हिंदी में. साल एक पेड़ है, यह भी, इसको हिंदी में भी सॉल ही कहते हैं हम. ये काफ़ी 18 to 30 मीटर ऊंचा, बहुत ही बेसिकली विशाल पेड़ होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, गर्म एंड वेट ट्रॉपिकल. वेट ट्रॉपिकल को हम कह सकते हैं गीला. वेट मीन्स गीला, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय. ठीक है. सो जो सागवान हैं और साल जो प्लांट हैं, ये गर्म एंड गीले उष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं. तो देखिए ये सब इनका वो है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है. ठीक है, ये सब है ना. और इनका सबका
हैबिटेट है जो डिफरेंट है, प्राकृतिक वास है डिफरेंट है कि, ठीक है। मैंग्रोव्स आर फाउंड इन स्वैम्पी मार्सी प्लेसेस। देखिए मैंग्रोव्स जो होता है ये आम्रकुंज इसको हिंदी में कहते हैं, और स्वैम्पी का मतलब होता है दलदल से भरा हुआ, SWAMPY, स्वैम्पी मीन्स दलदल से भरा हुआ। मार्सी हम कह सकते हैं जैसे धसाऊ, जैसे कोई ज़मीन जिसमें हम अगर वॉक करेंगे तो हम धस जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, हमारे पैर उसके अंदर फंस जाएंगे, धसते चले जाएंगे, उसको बोलते हैं धसाऊ। दलदली और जो मार्सी प्लेसेस है वो धसाऊ प्लेस ही होता है, जिसमें बहुत ही मतलब एक तरह से मडी और धसी है ना। सो मैंग्रोव्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, आम्रकुंज, ये जो दलदल और धसाऊ जगहों पे प्लेसेस पे मिलते हैं। तो ये हमने बात किया कि ये सब जो ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके बारे में हमने बात की, इनके हैबिटेट्स के बारे में हमने बात की कि भाई जो कैक्टस है, डेट्स है, ये डेजर्ट्स में पान मिलते हैं। पाइन एंड देवदार ये हिली एरियाज में मिलते हैं, पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं। बाग सागवान और सॉल जो हैं ये गर्म और गीला उष्णकटिबंधीय इलाकों में मिलते हैं। मैं जो आम्रकुंज है ये दलदल या धंसने वाले प्लेस पे मिलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स, अब एक्वेटिक एक वर्ड है AQUATIC, एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर और कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, जो पौधे पानी में बढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स। क्या कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स। इसलिए कई बार डियर स्टूडेंट्स जब कोई जैसे कई सारे गेम होते हैं, जैसे वाटर पोलो वो पानी के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर खेला जाता है, डाइविंग भी है वो स्विमिंग पूल के अंदर होती है, और भी कई सारे गेम हैं जैसे स्विमिंग कंपटीशन, स्विमिंग में कई सारे। तो कई बार उन सारे गेमों को भी नाम दे दिया जाता है एक्वेटिक चैम्पियनशिप, एक्वेटिक चैम्पियनशिप। सो वहाँ पे एक्वेटिक चैम्पियनशिप का मतलब होता है कि पानी से रिलेटेड गेम्स उस चैम्पियनशिप में खेले जा रहे हैं। और यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब है कि जो पौधे पानी में ग्रो करते हैं, पानी में बढ़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय प्लांट्स कहा जाता है। एक्वेटिक मीन्स जलीय हम कह सकते हैं। Some of them float on water while some are partially or fully submerged in water. उनमें से कुछ, some of them, float means तैरना, float means float on water, पानी के ऊपर तैरते हैं। FLOAT, float means तैरना, float on water, while, जबकि some are partially, partially का मतलब होता है आंशिक रूप से, भाई पूरी तरह से नहीं, वो भी फ्लोट हो रही है कोई वस्तु या कोई प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है। पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज, सबमर्ज मीन्स डूबना पानी के अंदर। तो कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसे आंशिक रूप से डूबे रहते हैं, कुछ हैं फुल्ली डूबे रहते हैं पानी के अंदर। ठीक है, तीन चीज़ हो गई, एक तो पूरी तरह से पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं कुछ प्लांट्स, कुछ हैं पूरी तरह डूबे रहते हैं पानी के अंदर, सबमर्ज्ड, फुल्ली सबमर्ज, पूरी तरह से, सबमर्ज मीन्स डूबना। कुछ ऐसे जो पार्शियली सबमर्ज्ड हैं या पार्शियली फ्लोट, मतलब आंशिक रूप से वो मतलब पानी में डूबे रहते हैं कि भाई कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है। जैसे आगे बताया गया है इन्होंने कि जो अपना वाटर हाइसिंथ होता है, वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ ये जलकुंभी कह सकते हैं, वाटर हाइसिंथ मीन्स जलकुंभी, डकवीट, लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वाटर हाइसिंथ जो है जलकुंभी, डकवीड को हम हिंदी में भी डकवीडी कह सकते हैं, ठीक है, और लोटस हम सब जानते हैं कमल का फूल होता है। ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। डकवीड आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड वाटर हाइसिंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यूजेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में यूजेज है देखते हैं।
प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। पौधे यूजफुल मीन्स लाभदायक हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स। हम उनके बिना जिंदे नहीं रह सकते। सर्वाइव मीन्स जीना, या हमारी लाइफ उनके बिना संभव नहीं है। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे। दे प्रोवाइड अस विद सेवरल थिंग्स। सेवरल मीन्स अनेक, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करते हैं, दे मीन्स प्लांट्स। तो प्लांट्स हमें अनेकों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कौन सी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। भाई ऑक्सीजन, अब मैं बात कर रहा हूँ, आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन 24 आवर्स हमेशा चाहिए। कुछ भी करें हमें हमारा ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो वो कौन देता है? प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। असेंशियल वर्ड है ना, आवश्यक है। वेरी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसके लिए? सर्वाइवल, जीने के लिए। ऑक्सीजन जीने के लिए है, जीवन दायनी गैस है। मर जाएंगे हम, 1 मिनट भी अगर हमको ब्रीथ ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो डेफिनेटली वी विल बी डेड। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। अब हम सबको मालूम है, हमको फ्रूट्स जो मिलते हैं, फल, सब्जियां, वेजिटेबल मीन्स सब्जियां कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। आगे स्पाइसेस, जिनको मसालों को कहा जाता है। बेवरेजेस, पेय, जो मतलब पेय वाले या रस वाले जो होते हैं ना। सीरियल्स, अनाज को हम कह सकते हैं। पल्सस, दाल, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलते हैं। मसाले, बेवरेजेस जिसको पेय या रस मतलब पदार्थ, सीरियल्स, अनाज, दालें, ये सब हमें प्लांट से मिलती हैं। देखो, नीम, तुलसी, एलोवेरा आर मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स ना औषधीय पौधे हैं। कौन कौन से? नीम, तुलसी और एलोवेरा। एलोवेरा को हम हिंदी में ग्वारपाठा कह सकते हैं, ग्वारपाठा। तुलसी को तुलसी कहते हैं, नीम को नीम कहते हैं। देखिए औषधीय पौधे हैं, देखा होगा नीम का फोड़े फुंसियों से लेके में भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसकी दातून में भी इसको मिक्स किया जाता है। जो हमारे कई तरह के जो टूथपेस्ट हैं उनमें भी नीम या तुलसी को मिक्स किया जाता है। तुलसी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है। स्पेशली अब कोरोना में बताया जाता है कि जो तुलसी की लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसको हम दो 4 पत्तियां रोज़ खाएं, जिससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। एलोवेरा है, ग्वारपाठा भी बहुत बेनिफिशियल है। जो हमारे साबुन वगैरह होते हैं, शैम्पूज होते हैं, उनमें एलोवेरा मिक्स किया जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चमड़ी के लिए हमारा बहुत अच्छा होता है। तो ये औषधीय पौधे हैं। अब आगे बात करते हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स, लिनियन, कॉयर आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। फाइबर्स लाइक कॉटन, फाइबर्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स धागा, लिनेन जो होता है उसको हिंदी में भी यही कहेंगे। कॉयर, जूट को कह सकते हैं हम, जूट या नारियल की जो जटा है। आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये सब किससे मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। कॉटन है, फ्लैक्स है, लिनेन है, ठीक है, कॉयर है। So we get wood for fuel, furniture, making toys, paper and musical instruments. Wood means लकड़ी, for fuel हमें लकड़ी, fuel means जलाने के लिए। चूल्हे में जब हम आग जलाते हैं उसी को fuel means ईंधन। तो ईंधन के लिए हमें लकड़ी कहाँ से मिलती है? प्लांट से। फर्नीचर के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती है? प्लांट से। मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, प्लांट से। पेपर, जो हमारी जिस पे बुक्स हैं, ये देखिए जो बुक्स है, ये हमारी नोटबुक है, ये पेपर जो बनता है ये भी बेटा प्लांट से ही बनता है, ठीक है। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो संगीत के जो जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो बांसुरी हो, हारमोनियम हो और तबला हो, उन सब में लकड़ी का यूज़ किया जाता है। देखिए पेपर भी है जो प्लांट से मिलता है, इसलिए हमको कहा जाता है कि भाई प्लीज़ डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट ना करें।
अपनी नोटबुक को संभाल के रखें, उसका केयर करें। और स्पेशली जो आपकी होमवर्क कॉपियाँ हैं उनको ज़्यादा स्पेस अननेसेसरी बीच में खाली जगह ना छोड़ें और बेसिकली यूज करें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जितना ज़्यादा नोटबुक होमवर्क बुक हम यूज करेंगे इसका सीधा सा मतलब है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि पेड़ों से ही तो ये बनती हैं। हम इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। इसलिए आजकल जो बेटा इंटरनेट चला हुआ है उसमें जो मेल सिस्टम है, इंटरनेट मेल, पहले जब हम किसी नौकरी के लिए जाते थे तो हमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जेरोक्स करा के देनी होती थी। आजकल ऐसा नहीं है, हमें मेल के थ्रू उनको बोलते हैं ना, उनको स्कैन करा के हम भेजते हैं। सो कहीं ना कहीं वो पेपर बचाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। Seeds of plants like mustard, sunflower and groundnut are used to obtain oil. Seed means बीज होते हैं, या प्लूरल है सीड्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स पौधों के जो बीज होते हैं, जैसे मस्टर्ड है सरसों, सनफ्लावर सूरजमुखी, ग्राउंडनट मूंगफली को कहा जाता है ग्राउंडनट। ये इनसे क्या मिलता है? आर यूज टू ऑब्टेन ऑयल, इनसे हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है ना। हमें मस्टर्ड ऑयल लेते हैं हम, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल लेते हैं। आप देखें यहाँ पे है सूरजमुखी एंड ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, इनसे हमें तेल मिलता है। तो ये जो भी है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, क्या है? प्लांट्स के बीज हैं, सीड्स हैं। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्माइन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। देखिए फ्रेग्रेंट का मतलब होता है सुगंधित, जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, जैसे रोज काफ़ी सुगंधित है, जैस्माइन है। आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, इनका कहाँ उपयोग में लाए जाते हैं? परफ्यूम्स, इत्र बनाने के। परफ्यूम्स को हिंदी में क्या कह सकते हैं हम? इत्र। सो इत्र बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर ईटन एज फूड। देखिए हम अपने भोजन में जो पौधे हैं उनका अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। किसी पौधे की हम पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं, किसी के फ्रूट्स हम भोजन के रूप में खाते हैं, किसी का स्टेम हम भोजन के रूप में, तना हम खाते हैं, किसी की रूट ही खाते हैं हम भोजन के रूप में, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे रेडिस है, मूली जिसको कहते थे, एक तरह से रूट हो गई जो ज़मीन के अंदर होती है, इसको हम यहाँ इस पार्ट्स को खाते हैं। यहाँ पे आप शुगर केन जो गन्ना हो गया तो एक तरह से स्टेम है, जो तना है, उसको हम यहाँ पे बेसिकली खाते हैं। किसी के जैसे अपना कोरिएंडर है, स्पेनिश है, पालक जिसको हम कहते हैं, धनिया, कोरिएंडर, इनकी हम लीव्स खाते हैं। किसी के एप्पल है या हमारे जो बनानाज हैं, इनके हम फ्रूट्स खाते हैं, है ना। ठीक है। सो प्लांट्स गिव अ शेल्टर टू सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स। भाई जो पौधे हैं, गिव शेल्टर, शेल्टर मीन्स शरण, घर। प्लांट्स शेल्टर देते हैं टू सेवरल, सेवरल मीन्स अनेक, बर्ड्स पक्षियों को, एंड एनिमल्स पक्षियों को, और जो जंतु होते हैं, जो अपने एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको कौन शेल्टर देता है? प्लांट्स ही देते हैं। हम तो उनके लिए घर बनाने से रहे। तो जो पक्षी हैं या जानवर हैं अपना घर कहाँ बनाते हैं? प्लांट्स के बीच में बनाते हैं। ठीक है। नाउ पेयर एंड शेयर, आपको कहा गया है कि आप जब क्लास में हो तो अपना पेयर बनाएं और एक दूसरे के साथ शेयर करें कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स। क्या होगा अगर कोई प्लांट्स नहीं होगा? डिस्कस करें। भाई बहुत कुछ होगा, हमारी लाइफ संभव नहीं है अगर प्लांट नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वील डाई। बस पहली चीज़ ये वुडन मतलब फर्नीचर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये तो बाद की बात है, शेल्टर। फर्स्ट थिंग कि हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वील डाई। ठीक है। नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स। ये सो let's start new plants now. We find many new fruits and vegetables in the market which were not available in earlier times of our grandparents. New fruits and vegetables, कुछ नए फ्रूट्स, फल और सब्जियां जो मार्केट में हमें देखने को मिलती हैं, which were, जो कि not available in earlier times of our grandparents,
जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का समय था, उस समय या हम अर्लियर टाइम पहले वाले समय में ये सब्जियां और फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक, अवेलेबल का मतलब उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, उस समय नहीं थे, लेकिन अब हैं। सो ये न्यू प्लांट्स हो गए। दीज न्यू वेराइटीज़ grow faster and are now grown on a large scale। सो ये जो वेराइटीज़ हैं, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं कि ग्रो फास्टर, जल्दी बड़ी होती हैं, एंड आर नाउ ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, और अब लार्ज स्केल मतलब बड़े मात्रा में इनको ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, हमारी लैंड उतनी ही है, ज़मीन उतनी ही है, तो नए नए इन्वेंशन किए गए हैं, नए नए प्लांट्स और फ्रूट्स भी मार्केट में आ गए हैं, जो कम समय में, जो इस वैरायटीज़ के हैं कि वो फास्ट ग्रो होते हैं, कम समय में वो तैयार हो जाते हैं और फ्रूट देने लगते हैं। जैसे बताया गया है, कीवी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कीवी है, ये भी बहुत ही कॉस्टली फ्रूट है, और ये भी जनरली प्लेटलेट्स अगर किसी की कम हो जाती हैं, जैसे डेंगू वगैरह में, तो उस दौरान इसका जो यूज है बहुत अच्छा होता है। ब्रोकली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ब्रोकली एक वेजिटेबल है, जैसे हमारा कॉलीफ्लावर होता है, बट ये ग्रीन कलर का होता है जैसे पिक में दिखाया गया है, लेकिन ये बहुत ही, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है ब्रोकली में। फिर कीनो है, कीनो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑरेंज जैसे हैं, विटामिन सी इनसे मिलता है। ठीक है, आर सम ऑफ द न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। क्विकली एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। बिल्कुल, जो पौधे होते हैं अलग अलग आकृति और आकार के होते हैं। वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत टॉल लेंथ मतलब हाइट वाले होते हैं, मजबूत प्लांट्स होते हैं, उनको हम पेड़ कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि स्मॉलर प्लांट्स होती हैं विथ थिन, उनका जो तना कैसा होता है, बहुत ही पतला, वुडी स्टीम्स होता है। हर्ब्स वो होते हैं जिनका जो स्टेम है बहुत कमज़ोर होता है। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर वेरी वीक प्लांट्स। ये दोनों ही बहुत कमज़ोर प्लांट्स होते हैं। हमने इनको अच्छे से बताया था आपको, क्रीपर्स क्या होता है, क्लाइंबर्स। प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। आज ही हमने क्लास में पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं अलग अलग मतलब जगह पे अलग अलग जलवायु में मिलते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अनडाउटली हम कह सकते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इतने उपयोगी हैं कि अगर ये ना हो तो हम नहीं रहेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब ये असेसमेंट टाइम है। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन शीट प्रिपेयर करके आपके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है 3rd क्लास का, उसमें ऑलरेडी मैं PDF फॉर्मेट में स्कैन करके भेज रहा हूँ। प्लीज़ डू द होमवर्क ऑन टाइम, टाइमली करें। नंबर 2, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करें, साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में करें। और जो कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं किए, कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया, आपको कंप्लीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने अगर ये छोड़ दिया है तो आपको ये भी करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ बी सेफ एट होम, यूटिलाइज द टाइम। किसी को कोई भी कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क फ्रीली। स्कूल से कनेक्ट रहें, एटलीस्ट आपको मालूम चलता रहेगा कि स्कूल में हो क्या रहा है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स।